वो है अगला प्रभु यीशु मसीह के लिए यहोवा का अगला नाम 1 कोरिन्थी 5:7। 1 कोरिन्थी 5:7, 1 Corinthians 5:7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा फसा, तो प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह बनकर आ गया, तो उनको दिया हुआ अगला टाइटल क्या है? हमारा फसा या आवर पास ओवर लाम। हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान, हमारा फसा, आवर पास ओवर, हमारा फसा और पास, हमारा फसा और पास ओवर। इस बात को, इसका गहराई समझने के लिए निर्गमन 12 अध्याय का पहले आयत से लेकर पढ़ेगी। निर्गमन, सब अपना बाइबल खोलें, नोट करने से बढ़कर पहले आपके मन के अंदर ये बात आए। निर्गमन 12 अध्याय का पहला आयत से लेकर 11 तक पढ़े। सब बाइबल निकालें और उसके बाद पढ़ना शुरू करें। सब खोल दिया? सब अपना बाइबल खोलें, हाँ, पढ़ना शुरू करें। हाँ, पढ़ो। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएं, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। इधर में इस्राएल के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक कानून है। हर एक इस्राएली अपने लिए एक मेमना, फसा का मेमना चुनना था। अभी दोबारा पढ़िएगा उसका शुरू से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। परमेश्वर उनके जीवन में, अभी यीशु का लहू की जय बोलते हुए अच्छी तरह ये बात को प्राण में, आपका आत्मा में, जीवन में चलना। इसलिए यीशु का लहू की जय बोलते हुए इसको समझने के लिए कोशिश करना। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इसका मतलब इस्राएली लोगों के लिए उस
वो दिन पहला महीना, पहला दिन है करके आरंभ होता है। हाँ, उसका तीसरा पद से पढ़िए। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक एक अपना मेमने को ले रखो। हाँ, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हाँ, इधर में हर एक आदमी खाने मेमना लेकर रखकर उसको पूरा खाना है, दूसरा दिन तक कुछ भी बचाना नहीं। हाँ, और तुम्हारा मेमना निर्दोष, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। हाँ, 1 वर्ष का नर हो। और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। हाँ, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। हाँ, इस महीने के उस मेमने को लेकर 10वां तारीख को ले लिया और उसके बाद 14 दिन तक उसको छोड़ कर रखना। हाँ, और उस दिन गोधूली के समय, गोधूली का समय कौन सा समय है? शाम के समय। हाँ, इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। उसे बलि करें। हाँ, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। हाँ, देखिए, अभी इस्राएल, अभी मैं इतना पढ़ा था विवरण, एक एक आदमी को, इस्राएल के एक एक घराने के लिए परमेश्वर ने बोला एक एक मेमने को ले लो। बाकी उनका पापों के लिए, बाकी वो सब के लिए, सारे इस्राएल के लिए याजक के द्वारा मेमने का इंतजाम किया जाता है। लेकिन फसा जब आया तब बोलते एक एक घर के लोग अपने लिए मेमने ले ले, और वो ऐसा मेमना होना चाहिए उसमें कोई हम देखते हुए निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। इसका मतलब उसमें कोई लंगड़ा बाकी वगैरह ऐसा नहीं होना, बल्कि निर्दोष रहना है। और उसको 10वां दिन से लेकर 14 दिन तक उनको घर में रखना, और 14वां दिन में उसको काटना। काटने के बाद उसका लहू लेकर दरवाजे के अलंगों पर छोड़ना। लहू से कुछ लेकर घरों में मेमने खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। लहू लेकर दरवाजे के चौखट, नीचे नहीं लगाना, दोनों अलंगों पर लगाए। तो ये मेमने को एक एक घर के लिए, इधर ध्यान से दे दे, अभी नीचे कोई सिर ना रखे, एक एक अपने घर के लिए एक एक मेमने को लेना है। हर एक घर में ये बलि होना है। इसके पहले क्या होता था? साल में 1 बार बलि होता था, लेकिन इधर में प्रभु बोलते हैं हर एक घर में एक बलि होना है, और हर एक घर में उनके दरवाजे में, चौखट में और अलंगों पर खून लगाना। उसके बाद उसमें उन्हें चौखट पर, और उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पद के साथ खाए। अखमीरी रोटी मतलब जो काटा नहीं, बल्कि बिना खमीर का, कड़वा नहीं होना चाहिए, एकदम ताज़ा। कड़वा न होने का तो क्या होना है? ताज़ा आटा, ताज़ा उसे खाए। और उसे खाते समय में खमीर रोटी और कड़वे साग पद के साथ उसको खाए, और उसके सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर नहीं खाना। उसका मतलब उसका जो चर्बी बिल्कुल
नहीं खाना। आग में जलते हुए आग में उसको भूजते समय में क्या होता है, सारे चर्बी पिघलकर निकल आता है, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना छोड़ना। और यदि कुछ सवेरे तक रहे तो आपका है। और उसके खाने का यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उस फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। कैसा खाना है? फुर्ती के साथ, तैयारी के साथ। इधर में पौलुस बोलता है, हमारा फसा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये फसा को कौन काटता है? एक एक घरवाला उसको काटता है। तो यीशु मसीह हमारा फसा होगा तो उनको काटा कौन है? आत्मिक तौर पर देखेगा तो मैं और आप। प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा। पौलुस बोलता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा। यीशु मसीह को हम काटा है। नीचे नहीं देखना, अभी कोई लिखना नहीं। लिखने के लिए जब मैं बोलूंगा तभी लिखेंगे, नहीं तो मार पड़ेंगे। यीशु मसीह हमारा फसा है। इस्राएली लोग एक एक कर के लिए एक एक बकरे को क्या किया? मेमने को काटा। सब लोगों के लिए याजक काटा नहीं, यीशु मसीह इस्राएली लोगों के लिए एक एक घर के लिए। पौलुस बोलता है यीशु हमारा फसा है। तो यीशु हमारा फसा है, तो उसको कौन काटा है? हम लोग उसको काटते समय में उधर में फसा का मांस कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरा खाना है। चर्बी को निकालकर पूरा खाना है। कड़वा साग पत के साथ खाना है। कुछ भी सुबेरे तक के लिए छोड़ना नहीं। उधर में शक्ति से बोलता है, एक एक घर के मेंबर के अनुसार, ताकि कोई खाकर बेचकर दूसरे दिन के लिए ना रखे, पूरा खाए। और कैसा खाए? कड़वे साग पात के साथ। और जो आटा है जिसमें खमीरी बिल्कुल नहीं है, इतना लिखो, फिर उसके आगे मैं बताऊंगा। इसमें जितना आपको लिखना है लिखो। अभी इसके साथ यूहन्ना 6 का 53 से लेकर 68 तक पढ़े। सब बाइबल निकालें। यूहन्ना 6 का 53 से लेकर 68। जॉन 6:53 to 68। इधर में प्रभु यीशु मसीह बताता है, शुरू से और एक बार हम पढ़ेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आए। 53 से शुरू करें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। इधर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा मांस खाना है, मेरा लहू पीना है, और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो प्रभु यीशु मांस के बारे में बताते हुए बाद में उसका अर्थ भी बताता है।
उसका 61 से पाओ, 61, 61। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। हाँ, इधर में प्रभु यीशु अपना मांस और लहू के बारे में बताते समय में चेले लोगों के अंदर बहुत परेशानी हुआ, कैसा हम इसका मांस खाएंगे। तो बाद में प्रभु यीशु मसीह उसका अर्थ बताता है, मेरा वचन को खाना है। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। तो इस्राएली लोग शारीरिक तौर पर एक एक मेमने को खाता, उसका मांस को पूरा खमीरी रोटी के साथ खाया। वो खाते समय में सुस्ती और लापरवाही से नहीं खाया, सफ़र करने की तैयारी में जूता पहनते हुए। यीशु मसीह कहता है, मेरा शरीर खाना, मांस खाना और खून पीना। तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसका अर्थ क्या है? मेरा वचन। तो इस्राएली लोग वो खाते समय में वो तैयारी के साथ खाना था, सुस्ती से नहीं, सफ़र करने का तैयारी में, जूता पहनते हुए, हाथ में लाठी लेते हुए, फुर्ती से खाना, आराम से, सुस्ती से खाने के लिए किसी को मौका नहीं था। और वो मांस को पूरा खाना, उसी दिन भी खाना, और वो खाते समय में मीठा मीठा करके नहीं खाना, कड़वा साग के साथ खाना है। कड़वा साग के साथ खाते समय इतना मीठा नहीं होता। इतना आप लिखो, फिर आगे, इतना मैंने जो बोला है लिखो, फिर आगे का बात आपको लिखने के लिए मौका देंगे, बताएंगे। यीशु मसीह फसह के बारे में बताता है, 10 दिन, उसी दिन से, उस महीने से उनका आरंभ है। उनका साल उसी दिन से शुरू होता है। 10 दिन तक, 10 का दिन लेकर रखना, 4 दिन तक उसको संभाल कर रखना। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? ये मेमना, जो फसह मेमना है, प्रभु यीशु मसीह है। इस्राएल के लिए उन लोग ऐसा किया तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से निकल आया हुआ परमेश्वर का मेमना, 4 दिन का मतलब सारे दुनिया की चारों कोने कोने से लोग, सबके लिए पहले 10वां दिन में प्रभु ने किया। उसका मतलब पहले परमेश्वर, एक अच्छी तरह ध्यान से समझना, परमेश्वर इस्राएल के द्वारा 10 आज्ञा देते हुए एक कानून इस्राएल के लिए लाया। फिर परमेश्वर इंतजार करते सारे दुनिया की लोगों के लिए अपना पुत्र को लेके आया। इसलिए यूहन्ना उनको देखते हुए कहते, देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठा के ले जाता है। पहले 10वां दिन तक उधर रखा, 10वां दिन रखा, इस्राएल लोगों के लिए प्रभु 10 आज्ञा देकर रख दिया। उसके बाद 4 दिन का कौन सा मतलब बताते हैं? 14 दिन का काटना। उसका मतलब सारे उनको रखकर वेट करना, सारे समय पूरा होने के लिए, पूरा परमेश्वर का योजना का समय होने के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए। इतना भी आप लिखो, 10 दिन और 4 का भी आप लिख दो। न्यूज़ क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज़ का शब्द भी आप थोड़ा लिखकर देखो। न्यूज़, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ।